जय श्री कृष्ण सभी को नमस्कार। आज बहुत ही शुभ दिन है हम सब के लिए। 28 जुलाई 2025 शाम 8 बजे राष्ट्रीय वेबिनार सत्र 302 आज शुभारंभ होने जा रहा है। आज के जो मुख्य वक्ता हैं, हमारे मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम में, वह हैं मिस्टर सुबोध कुमार गुप्ता जी, मुंगेर बिहार से। वह योगाचार्य हैं, योग शिक्षक हैं, जो कि नेचुरोपैथ डिप्लोमा और योग का डिप्लोमा करने के साथ वह इस समय कार्यरत हैं। योग ट्रेनर हैं वेलनेस सेंटर मुंगेर में। तो आज हम सब रूबरू होंगे उनसे और आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पूर्व हम ईश्वर वंदना करेंगे। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे ध्यानात्मक आसन में। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपार्थिवम्। हथेलियों को घर्षण करेंगे, चेहरे पर कोमलता से स्पर्श करेंगे। आज के इस महासत्र में बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर सुबोध कुमार गुप्ता जी का। और मैं अब चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले अनुपम कुमार जी, जो बिहारी धन्यवाद शुक्ला सर। सभी को हमारा नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम अनुपम कुमार, ऋषिकुल यूपी बिहार के स्टेट कोऑर्डिनेटर है और आज के सत्र में मिस्टर सुबोध कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है, जो हम लोग के साथ लाइव आ चुके हैं। मुंगेर जमातपुर नवागली से हम लोग के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो चलते हैं सुबोध जी के पास और आज के बारे में जानेंगे। सर आप आए और अपने व्याख्यान शुरू करें। हरिओम। सभी को हमारा नमस्कार। सावन माह चल रही है। मौसम के अनुसार योग, आसन और प्राणायाम की जानकारी देंगे। इस मौसम में अधिकांश जो है मनुष्य को जो शारीरिक कष्ट होता है, चमकी का पेन हो जाना, अचानक कहीं भी ज्वाइंट में दर्द हो जाना। सावन माह में अधिकांश नाभि के नीचे जिनको बीपी लो रहता है, कमर धरना, घुटने में दर्द होना, दस्त की बीमारी होना, एड़ी में दर्द हो जाना, ये सब अधिक कष्ट पाया जाता है। और हेल्थ सेंटर में अधिकांश अभी पाया जाता है कालाजार की बुखार होना, डेंगू का शिकायत होना, सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सब पेशेंट अधिक पाया जा रहा है। योग से कैसे हम सरल और आसान तरीके से कैसे सीखना है, कैसे करना है, कैसे प्रथम दिन आकर्षित का केंद्र बनना है। जिस हेल्थ सेंटर में भी काम कर रहे हैं, सेवा के भाव से जाते हैं और पहला दिन से ही विश्वास जागृत होता है कि मुद्रा प्राणायाम और प्राणायाम के साथ कुछ सूक्ष्म व्यायाम बताते हैं। अभी जो है अधिकांश आज की समस्या बता रहे हैं, खांसी की बीमारी, जो बहुत अधिक खांस रहे हैं। शंख ज्ञान मुद्रा, तो शंख ज्ञान मुद्रा के लिए सर्वप्रथम बाएं हाथ की प्रथम जो रेखा देख रहे हैं, इसके अंदर अंगूठा को जड़ तक ले लिए, लेफ्ट का राइट हाथ की हथेली में 4 उंगलियों से ये ढक दिए। राइट हाथ की अंगूठा ऊपर है और लेफ्ट वाला प्रथम उंगली तर्जनी राइट अंगूठे से टच करने के बाद ये शंख की आकार बनता है। इसको नाभि के नीचे
रखेंगे पद्मासन या सुखासन या सिद्धासन या वज्रासन में। जिनको नीचे नहीं बैठ पाते हैं जमीन पे, पैर लटका के चौकी पे, चेयर पे, जो आसानी से बैठ के समस्त मेरुदंड सीधा करेंगे। इस अवस्था में जो है सांस क्रिया करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। सांस लेने छोड़ने की समय को एक समानतः मिला लेंगे। जिनको अधिक परेशानी है सांस लेने में, वो 2.5 से 3 सेकंड तक सांस लेंगे और 2.5 से 3 सेकंड तक सांस को छोड़ेंगे। सांस लेने छोड़ने की समय को समानतः मिलाते हुए सांस लेने वक्त और छोड़ने वक्त दोनों में अंतर देखेंगे। सांस लेने में परेशानी है या छोड़ने में। इस क्रिया को कम से कम 3 मिनट तक करना है। इस तरह 3 मिनट तक करेंगे और आभास करेंगे कि सांस लेने में तकलीफ हो रहा है या सांस छोड़ने में। मन को दोहराएंगे, सांस लेने छोड़ने की समय को समांतर मिलाने की कोशिश करेंगे और पहला दिन से ही आभास हो जाएगा कि ये चीज करने से हमारी खांसी, सर्दी, जुखाम, अस्थमा, थायराइड, टॉन्सिल, इसमें बहुत ही कारगर है ये शंख ज्ञान मुद्रा। पर योग जो कहता है समांतर जोड़, विपरीत उल्टा उतना ही देर करना है जितना देर आपने राइट हाथ की हथेली पे लेफ्ट हाथ की अंगूठा रखे थे। अब लेफ्ट वाला में हाथ की हथेली में राइट की अंगूठा रखते हुए 4 उंगलियों से लेफ्ट से ढक लें। लेफ्ट की अंगुष्ठा और राइट की तर्जनी दोनों का स्पष्ट करते हुए शंख की तरह ये बनता है। समांतर उतना ही देर करना है, यानी कि 3 दूनी 6 मिनट तक। और पहला दिन से आभास हो जाएगा कि इस क्रिया करने से वास्तविक में हमारे खांसी पहला दिन से ठीक होने की आभास होता है। हमने बहुत सारा पेशेंट को हेल्थ सेंटर में देखा है खांसते हुए। जब खांसी नहीं दमकता है, दवाई वगैरह ले लेता है और हम जब योग के लिए बोलते हैं तो तैयार नहीं होता है। बहुत कहने सुने पे वो किसी तरह तैयार करवाते हैं। जब कर लेता है और 6 मिनट के अंतराल में एक बार भी नहीं खांसता है तो उसको विश्वास हो जाता है कि इस चीज को करना है और करने लगता है और उसका रिजल्ट बिल्कुल कारगर है। नेक्स्ट दूसरा दिन आके भी आता है, सेंटर बुलाते हैं तो बोलता है नहीं सर बहुत ही राहत है। इसी तरह विपरीत उल्टा करेंगे। उसी तरह 2.5 से 3 सेकंड सांस लेंगे। इसी तरह करना है। इससे करने से हमारी अस्थमा, थायराइड, टॉन्सिल, सांस प्रॉब्लम और खांसी के लिए, जुखाम के लिए बहुत ही कारगर है ये मुद्रा करने से। शंख ज्ञान मुद्रा अभी को देखने को मिलता है युवाओं के अंदर, सुबह की सूर्य दर्शन नहीं कर पाता है, 9 बजे 8 बजे बिस्तर छोड़ता है। बड़ा दुख की बात है। शरीर एक प्राकृतिक देन है,
प्रकृति ही ईश्वर है, प्रकृति ही चिकित्सक है, सर्वमान शक्तिमान है प्रकृति। प्रकृति से भगवान जुड़ा हुआ है, भगवान से जो अक्षर निकलता है भू, भू से होता है भूमि, गो से होता है गगन, ओ से होता है वायु, आकार से होता है अग्नि, और नो से होता है नीर यानी कि जल। ये सर्वशक्तिमान है प्रकृति, प्रकृति ही भगवान है। प्रकृति चीज से जुड़ना चाहिए। हमारे शरीर जो संचालित होता है मौसम के अनुसार आभास हो जाएगा। इस मौसम में जिनको बीपी अधिक लो है उनको परेशानी अधिक होता है कमर दर्द से, उसके लिए भी मुद्रा है। माथे में दर्द होता है, जो बच्चे लोग लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको दोनों साइड ब्रेन ट्यूमर और अज्ञा चक्र के पास जहां हम सब तिलक करते हैं यानी कि टीका लगाते हैं वहां भी पेन का आभास होने लग गया है। आजकल जो अधिक इस्तेमाल करते हैं लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल का सेवन कर रहा है, जो ऑनलाइन ये सब जो है कहीं भी बात करता है, वीडियो कॉलिंग करता है, इस का समस्या से ये बच्चे के अंदर अधिक पा गया है। बच्चे लोग जो है जो गेम वगैरह ये सब खेलता है मोबाइल पे, आंख की रोशनी जाना, ये सब ब्रेन से कंसर्न है। इसके लिए भी एक मुद्रा है, तीन मुखी शंख, तर्जनी उंगली के पीछे मध्यमा ले लें, मध्यमा की दूसरा रेखे के पास अंगुष्ठा रखें, तीन उंगली ये समांतर तीन मुखी शंख हो गया। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा इस तरह रखें, ये तीन मुखी शंख हो गया। ये ब्रेन ट्यूमर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस अवस्था में मौसम के अनुसार सर्वप्रथम चंद्र नारी शुद्धिकरण प्राणायाम करें। बाई नसिका छिद्र से सांस लें, बाएं से छोड़ें, एक समय को निर्धारित कर लें। सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ है तो इसको 2.5 से 3 सेकेंड, उससे और अच्छा लगता है 5 से 6 सेकेंड, और सबसे अधिक अच्छा लगता है तो 10 सेकेंड सांस लेंगे। इस क्रिया को लेफ्ट से सांस जो लेंगे समांतर समय को निर्धारित करेंगे। 5 सेकंड लिए, 5 सेकंड सांस को छोड़ना है, दोनों में फर्क देखना है। सांस वास्तविक में 5 सेकंड ले पा रहे कि नहीं, वास्तविक में 5 सेकंड छोड़ पा रहे कि नहीं। इस क्रिया को कितनों कम समय करेंगे तो 3 मिनट, और कितनों अधिक समय तक करेंगे तो 10 मिनट। पर यह ध्यान रखना है विपरीत दूसरे नसिका छिद्र से भी करना है। लेफ्ट की हथेली जो है तीन मुखी शंख मुद्रा में है। अब राइट से सांस लें, राइट से छोड़ें दाहिनी नसिका छिद्र से, उतना ही सेकेंड सांस लें, उतना ही सेकेंड सांस को छोड़ें।
आ जाए, ध्यान तोड़ लें। इसी तरह समानता करना है। इससे वन साइडेड सर में दर्द, कान में सनसनी की आवाज, आंख से पानी गिरना, वन साइडेड कंधे और गला में दर्द होना, कमर में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, पंजरे में दर्द होना, वन साइडेड पैर में घुटने में दर्द होना, एड़ी में दर्द होना, पैर में शून्य का आभास होना, सटिका संबंधी कोई परेशानी होना, सभी में ये कारगर है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी पर यह भी ध्यान रखना है, मौसम के अनुसार नसिका छिद्र पे ध्यान देना है। जैसे 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक, अभी देख रहे हैं इस माह में कितना पानी भी पड़ रहा है, पर गर्मी के गुमस अभी तक नहीं गया। ये अक्टूबर 31 तारीख तक रहता है, यानी कि छठ के बाद 1 नवंबर से प्रवेश कर जाता है ठंडा, और ठंड जो रहता है 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक चंद्रनाड़ी यानी कि बाएं नसिका छिद्र से सांस लेंगे, बाएं नसिका छिद्र से छोड़ेंगे। उसी तरह दाहिने नसिका छिद्र से सांस लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे। जब भी स्टार्ट करना है गर्म के समय में तो बाएं नसिका छिद्र से, और 1 नवंबर से 31 मार्च तक ठंड पाया जाता है। उस समय सूर्य नाड़ी यानी कि दाहिनी नसिका छिद्र से स्टार्ट करेंगे। और मुद्रा तो अनेक है, आपके पास मुद्रे की भंडार है, ज्ञान की कमी है, हर पल हर समय गुरु का ज्ञान की जरूरत होता है। इसीलिए बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं है, हर एक डेट पे गुरु चाहिए सीखने के लिए। इसीलिए आसन प्राणायाम जो भी कर रहे हैं बिना मुद्रा को आप नहीं कर पाएंगे। और अगर मुद्रा को अपने साथ कंसल्ट रखते हैं तो बहुत ही कम समय में जो व्यक्ति बीपी हाई, शुगर, थायराइड, टोंसिल, अस्थमा, किसी का भी टेबलेट वगैरह दवाई खा रहे हैं जो डॉक्टर आजीवन लिख दिया है, और हम दावे के साथ कहते हैं ये दवाई बहुत ही कम समय में योगा छोड़ा देता है। मैंने बहुत सारे रिसर्च किया है, उसका लाभ है, मेरे पास उसका प्रमाणित भी है। आप योग से जुड़े, श्वास संबंधी स्वस्थ रहना है तो प्राकृतिक योग करना है, और सरल और आसान आसन करना है। आसन का अर्थ होता है आसानी, आसन का अर्थ होता है ऑपरेशन। प्रकृति जब चिकित्सा चलता है तो आसन से ही ऑपरेशन होता है, बिना चीर फाड़ के होता है। कौन आसन कैसे कराना है, किस रोग में काम होता है, ये चीज का भी ज्ञान होना चाहिए। तो सरल और आसान तरीके से आपको आसन करना है। अभी जो अधिकांश जो कमर में दर्द हो रहा है वन साइडेड, बैठे बैठे ये देख रहे मसल घुटने के नीचे उतना ही ये फ्लैट फुट है, इसको बिल्कुल सीधा करें, इसको यहां टच कर लें। ऐसे आप चितांग सो भी सकते हैं, और ऐसे बैठ के नॉर्मल चाहे इसको ऐसे खड़ा कर लें, पंजा सांस लेते हुए इसको खींचें, एक नाप है, हाथ की स्थिति बना लें अपान वायु मुद्रा में, बहुत ही कारगर है। सांस लेते पंजा खींचे, सांस छोड़ते हुए बाहर। पर ये ध्यान रखें, इतना बाहर पंजा करना है कि घुटने की अंदर वाले भाग में जो वर्षों पुराना दर्द होता है, कितनों दवाई खा रहे हैं, फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, लाभ नहीं हो रहा, एको प्रेशर करा रहे हैं, सब कुछ आपके पास है। सरल और आसान तरीके, सांस लेते हुए अपनी तरफ ये खींच लिए और छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते बाहर। फिर इसको साइड गिरा लीजिए। इस अवस्था में भी सांस लेते हुए अपने तरफ खींचे पैर की पंजा, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अपने तरफ, सांस छोड़ते बाहर, सांस लेते हुए अपने तरफ,
सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते बाहर। ये लेट के भी कर सकते हैं आप। और इसी अवस्था में आप आ जाएं। जो वज्रासन में बैठ जाते हैं तो राइट पैर वज्रासन और लेफ्ट जो है हाथ पद्मासन में है। इस अवस्था में आप भस्त्रिका प्राणायाम करें अपान वायु मुद्रा में। जिनको एड़ी में यहां की मसल बढ़ गया है, एड़ी रखते हैं जमीन पे, चुभन होता है, दर्द होता है, डॉक्टर ऑपरेशन लिख दिया है, इसमें भी कारगर है। इस अवस्था में भस्त्रिका जब करेंगे तो सांस लेते हुए बाएं पैर की पंजा अपनी तरफ खींचें और सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर। पैर में बाघी लगना, झुंझुनी लगना, घुटने के अंदर ऊपर दर्द होना, घुटने के ऊपर अंदर कहीं सूजन है उसको भी कम करता है, एड़ी के पास जो हड्डी बढ़ गया उसको भी खत्म करता है ऐसे सांस क्रिया करने से। जो व्यक्ति सुबह में आदत है 5 किलोमीटर दौड़ने और टहलने का, बरसात का समय है, नहीं निकल पाए हैं, या डॉक्टर हमको बेड रेस्ट कर दिया है, अगर हम बैठ जाते हैं, बैठ की इस क्रिया को बिस्तर पे ही करेंगे, नहीं तो बेड रेस्ट ज्यादा करेंगे तो बेड सोल हो जाएगा। बेड सोल जब हो जाता है उसका जख्म जल्दी सूखता नहीं है, और जब उसका दवाई खाएंगे एक के चक्कर में दूसरा बेड सोल हो जाता है, कमर में कहीं भी जख्म हो सकता है। और इस तरह पैर को चलाएंगे उसमें भी राहत मिलेगा। मैंने बहुत सारा कष्ट को देखा है हेल्थ सेंटर में और दुख को बांटा है, और मन को जितना जीते हैं उसका और स्वस्थ अनुभव करते हैं प्रत्येक सेंटर पे। उसी तरह ये विपरीत आप उल्टा भी कर सकते हैं। इस पैर को खड़ा करें, सामने खोलें और विपरीत उल्टा करना ये ध्यान रखेंगे। सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड की पंजा अपनी तरफ खींचें, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर। विपरीत उतना ही देर करना है, फिर पैर की करवट बदल लें। और जिनको बराबर कमर में दर्द रहता है उसमें भी रिलैक्स होता है, ये सोने वक्त भी करेंगे। खाली ये ध्यान रखना है खाना खाने से 1 घंटा पहले, खाना खाने की कम से कम 2 घंटा के बाद इसको कर सकते हैं बिस्तर पे। सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते 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 बाहर। फिर उसी तरह ये वज्रासन में आ जाएंगे। जिनको एड़ी में कोई तरह की तकलीफ है, पैर में टटूनी है, बाघी लगता है, घुटने के ऊपर नीचे सूजन है, तो इसी तरह सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर। इस क्रिया को इस तरह पैर को आप चला लेंगे 5 मिनट बराबर 5 किलोमीटर आप दौड़ चुके हैं। जो दौड़ने में फायदा है 5 मिनट ऐसे करने से फायदा। सरल और आसान तरीका है। सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते बाहर,
सांस लेते हुए अपनी तरफ सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ सांस छोड़ते बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अपनी तरफ सांस छोड़ते बाहर। आ जाए, इस पैर को भी वज्रासन में ले लें। इस अवस्था में सरल और आसान मकराकीरासन कर लें। इसी अवस्था में शशांगासन, खरगोश आसन हुआ। सांस लेते हुए सामने इस अवस्था में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा में बौद्धिक ध्यान आसन वज्रासन में भी आप कर सकते हैं। इस अवस्था में मन को स्थिर करते हुए अगर कपालभाति जानते हैं करने के लिए तो कम से कम 3 मिनट कपालभाति करें। और जितना देर इस साधना के लिए वज्रासन में आसानी से बैठ जाते हैं तो 10 मिनट भी कर सकते हैं। 30 मिनट अगर वज्रासन में बैठते हैं तो 30 मिनट भी कर सकते हैं। आ जाएं, कपालभाति। सांस छोड़ने की क्रम में पेट को मेरुदंड की तरफ फेंकना है, ये ध्यान रखेंगे। इस क्रिया को हम आपको करके दिखाते हैं कम से कम 3 मिनट तक। ये कपालभाति वज्रासन में किए। एक आसन और सीखे, हनुमान वीरासन। जिनको बराबर चलने बुलने वक्त थकते हैं, लगता है गिर जाएंगे, वन साइडेड पैर पे भार जैसे पड़ता है तो लगता है कि हम गिर जाते हैं। जो बच्चे लोग हाई जंप, लॉन्ग जंप रेस करता है, दौड़ता है, दौड़ने वक्त रनिंग नहीं बन पाता है, तो हनुमान वीरासन करने से शरीर को पूरा बल मिलता है। सरल और आसान है। इस अवस्था में नॉर्मल सांस क्रिया करें। कम से कम 30 सेकेंड। इससे प्रेशर भी समांतर होता है, शुगर भी कंट्रोल होता है। यह हनुमान वीरासन से खोआ हुआ शक्ति वापस मिलता है। आ जाएं, विपरीत करें। ये आपने हनुमान वीरासन किए।
सरल और एक आसान आसन भूमि नमन आसन। भूमि नमन आसन जिस व्यक्ति को ज्यादा कमर में दर्द रहता है, सरल और आसान है। सांस लेने, सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ ठुड्डी टच किए, फिर टर्न ओवर विपरीत दाहिने तरफ उसी तरह सांस छोड़ते हुए फिर आगे झुकना है, ये ध्यान रखेंगे। इस क्रिया को कम से कम 2 बार, जिनको ज्यादा कष्ट है और जिनको बिल्कुल कोई कष्ट नहीं है 5 से 6 बार कर सकते हैं। ये आपने भूमि नमन आसन देखे, सरल और आसान है। और भी आसान आसन है, जो आपसे संभव हो जाए उसी आसन को ग्रहण करना है। आ जाए आपके बीच, बहुत कुछ है हमारे पास। आज तक जो है, नमस्ते। हरिओम। जी, बहुत सुंदर व्याख्यान अभ्यास के साथ, और बहुत ही बहुत धन्यवाद मिस्टर सुबोध कुमार गुप्ता जी को, अपना बहुमूल्य समय दिया और ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की। जो सभी देख रहे हैं इसको लाइव या बाद में देखेंगे इस वीडियो को, तो उन्हें इस जानकारी के माध्यम से आवश्यक है कि लाभ मिलेगा, क्योंकि एक अभ्यास के साथ ऐसी जानकारी प्रदान करना ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं यह इनका अपने आप में ऐसा अभ्यास है जो इन्हें भी लाभ पहुंचा चुका है। साथ में कई ऐसे वेलनेस सेंटर में जहां पर इनका प्रशिक्षण होता है, वहाँ भी बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है। तो निश्चित है कि इसका लाभ मिलेगा सभी को। तो इस वीडियो के माध्यम से वो जानकारी अभ्यास के साथ बिल्कुल उसका अमल कर सकते हैं। तो आज के सत्र को अब यहीं पर विराम दिया जाएगा और पुनः धन्यवाद दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा ज्ञान विरले ही मिलता है। तो आइए चलते हैं अनुपम जी के पास कि वह धन्यवाद शुक्ला सर। और आज के सत्र जो हमारे सुबोध सर जो सत्र लिए वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, लाभदायक था। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं सुबोध जी फिर हम लोग के साथ सत्र में जुड़े और अधिक से अधिक जानकारी हम लोग को दें, और हमारे जो लाइव पार्टनर जो सुन रहे हैं वो लोग और जानकारी मिले। अब हम लोग आज के सत्र को समाप्ति की ओर चल रहे हैं, तो चलते हैं शांति पाठ की तरफ। सभी कोई कमर गर्दन सीधा कर लेंगे, कमर कसरत के बाद दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। शांति पाठ हम लोग शुरू करेंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात्
मृत्योर्मुक्षी मामृता। ओम शांति शांति शांति। तो अंजलि को आपस में रखना है। ये बहुत शरीर पर स्पर्श करते हुए तो माता से आंख को खोलना है। तो चलिए फिर एक बार सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि और सुबोध सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके सत्र सुन लिए। फिर मिलेंगे सुबोध जी के साथ हम लोग इसी चैनल पर। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।